भाई आज का मैच देख के तो बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि इंडिया के पास अगले कम से कम 10 से 15 साल तक भाई बैकअप में इतनी बैटिंग है। भाई मैंने कल की वीडियो में आप सबसे कहा था कि आज मुझे लग रहा है कि प्रियांश आर्या का जो मतलब कहीं ना कहीं जो वो जिस कैलिबर के प्लेयर है उनके बैटों से मुझे रन आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मैंने प्रभसिमरन सिंह का नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो आज के गेम में चलेंगे, पर उन्होंने मुझे गलत साबित किया। बहुत ज़्यादा खुशी है। दो अनकैप इंडियन प्लेयर पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप को अपने शोल्डर पे कैरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया आज बैटिंग देख के भाई उनकी। कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती ने स्टार्टिंग में लगाम लगाई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये डिसाइड करेगी भाई पंजाब किंग्स की बैटिंग वर्सेस केकेआर के 8 ओवर स्पिनर्स के। कहीं ना कहीं सुनील नारायण का आज वो दिन नहीं था। प्रभसिमरन उनके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, पर होता है। और ऐसे भी मैच का कोई रिजल्ट आया है नहीं, और मैच का रिजल्ट आया नहीं तो मतलब दोनों टीम को एक एक अंक से संतुष्टि करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं इस एक अंक के साथ नाइट राइडर्स के कहीं ना कहीं अभी भी होप बरकरार है क्वालिफिकेशन की रेस में। कहीं ना कहीं उनका सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब जाता हुआ ऐसा हमें कहना पड़ रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए, जिन्होंने पिछले सीज़न 12 गेम खेले थे और 9 गेम जीत कर वो पहली क्वालिफाई कर चुके थे। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या लेवल का उनका डोमिनेंस था पिछला साल, और इस साल डाउनफॉल हुआ। सिर्फ 3 प्लेयर मात्र ऐसे मेन खिलाड़ी थे उनके जो कहीं ना कहीं केकेआर को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले तो कप्तान श्रेयस अय्यर खुद, दूसरे फिल सॉल्ट और तीसरा मिचेल स्टार्क। बाकी उन तीनों के अलावा पूरा कहीं ना कहीं स्क्वाड सेम है, पूरा स्क्वाड कुछ सेम रखा है केकेआर ने। फिर भी वो कहीं ना कहीं इतने ख़राब हालत से गुजर रहे हैं। और केकेआर की मैनेजमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आंड्रे रसल को आपने जब गेंद थमाई है तब उन्होंने आपको विकेट दिया है, तो आप उनको 4 ओवर क्यों नहीं कराते हो भाई? क्यों नहीं कराते हो? कराओ। आज देखो आपने उनको 3 ओवर कराया, क्या ज़बरदस्त डेथ में उन्होंने गेंदबाजी की। आके उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू प्रियांश आर्या का दिलाया, वरना आज फिर वो सेंचुरी कर जाते। और उसके बाद मेरे को आज पंजाब की मैनेजमेंट का भाई समझ नहीं आया। जब आपको पता है कि मैक्सवेल के आंकड़े वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के सामने अच्छे नहीं, आपने क्यों उन्हें 2-4 नंबर पे भेजा? आपके पास शशांक सिंह है जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, भाई जॉस इंग्लिश को भेज देते। निहाल वडेरा जो प्योर बैटर है, आपने उनको नहीं भेज के आपने मैक्सवेल को भेजा। चलो मैक्सवेल को भेजा, मैक्सवेल का विकेट गिरने का था, आपने किसको भेजा? मार्को यानसेन। क्यों भाई? ऑलराउंडर को क्यों भेज रहे हो जबकि आपके प्योर प्रॉपर फायर बेंच में फायर पावर है शशांक सिंह और निहाल वडेरा नामक, फिर भी आपने क्यों? मतलब समझ नहीं आया। तो चलिए इस मैच के बारे में हम बात करना चाहते। तो आज का मैच था बिटवीन पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये था कोलकाता नाइट राइडर्स की होम यानी ईडन गार्डन में। और टॉस जीतकर पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने बैटिंग का फैसला किया। कहीं ना कहीं उनके हिसाब से पिच में उनको कुछ दरारें दिखी और वो देखना चाहते थे पिच सेकंड इनिंग में कैसे रिएक्ट करती है। तो उनका डिसीजन साफ था कि उनको बैटिंग लेना, और कहीं ना कहीं उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा सही हुआ। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरता है और 56 रन पे संभाल लेते हैं प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन। कहीं ना कहीं प्रभसिमरन की बहुत ज़्यादा धीमी शुरुआत थी। स्टार्टिंग में वो एडजस्ट कर रहे थे, शॉट ठीक से उनके लग नहीं रहे थे, फंस रहे थे कहीं ना कहीं, पर प्रियांश आर्या ने उन पर कोई दबाव नहीं आने दिया। बहुत अच्छे यंगस्टर है मैंने तो बोला ही था प्रियांश आर्या प्लेयर टू वॉच है मेरे लिए। और उसके बाद वो पीछे पड़ जाते हैं सब गेंदबाजों के, चाहे उस तेज़ गेंदबाज हो, चाहे उस स्पिनर हो, सुनील नारायण हो या फिर वरुण, सबको उन्होंने लपेटा है आज अपनी आंधी में। कहीं ना कहीं सबके पीछे पड़ गए, चाहे हर्षित राणा हो, सबको उन्होंने बराबरी से मारा है। कहीं ना कहीं मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के। और उनका जो मतलब बैट का स्विंग और बैट का फ्लो इतना परफेक्ट है कि मतलब लगता ही नहीं कि वो पावर जनरेट कर रहे हैं। बस मन करता है उनकी बैटिंग देखते रहो, क्या प्यारे प्यारे शॉट मारते हैं वो। और कहीं ना कहीं बीच में पावर प्ले के बाद केकेआर की थोड़ी सी कमबैक हुई थी, क्योंकि 10 ओवर के बाद मेरे को जहाँ तक 80-85 के आसपास का स्कोर था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रोका था। लेकिन फिर वो उनका सुनील नारायण का ओवर आता है और उसमें प्रभसिमरन उनके पीछे पड़ते हैं और दोनों की बहुत अच्छी फिर पार्टनरशिप लगती है और दोनों पिटाई करना शुरू करते हैं। 120 पे कहीं ना कहीं प्रियांश आर्या का विकेट गिरा। आंड्रे रसल को बुलाते हैं अजिंक्य रहाणे, और आंड्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर के संकट मोचन है, क्योंकि जब इस सीज़न उनको गेंद दी है उन्होंने आपको विकेट दी है, वो हर गेम विकेट लेके जाते हैं। 120 पे उनका विकेट गिरता है, उसके बाद फिर वो आंड्रे रसल को हटा देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर प्रभसिमरन की स्टार्ट होती है इनिंग्स, और क्या उन्होंने मारे सुनील नारायण के, वो पीछे पड़ जाते कहीं ना कहीं, सबको वो मारते काफ़ी ज़्यादा रन। लेकिन मेरे को डिसअपॉइंटमेंट पंजाब किंग्स से, क्योंकि 13 ओवर में आपका स्कोर ऑलमोस्ट 150 रन है। यहाँ से आपको देखना चाहिए 240-250। और प्रभसिमरन के आउट होते ही कहीं ना कहीं मैक्सवेल को 4 नंबर में भेजना मेरे लॉजिक के बाहर था। और कहीं ना कहीं वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी और विंडो थी केकेआर की कमबैक के लिए, और केकेआर ने उसको बहुत अच्छे से ग्रैब किया। और कहीं ना कहीं आप सोचो 13 ओवर में अगर आपका स्कोर 150 के आसपास है तो मिनिमम 7 ओवर में ऐसे 100 रन लगने चाहिए, पर वो नहीं मार पाते। अगले 7 ओवर में सिर्फ 50 रन 51 रन ही आ पाते हैं केकेआर
की इतनी शानदार कमबैक होती है। और मेरे को समझ नहीं आया, मैक्सवेल तो चलो ठीक है, आपने फिर भी एक बैट्समैन को भेजा, मार्को यानसन आपके पास फायर पावर शशांक सिंह है, आपके पास निहाल वडेरा है, पर आपने उनको नहीं भेजा, मुझे समझ नहीं आया। और इसी तरह इनिंग्स कहीं ना कहीं एंड तक केकेआर ने मोमेंटम अपने तरफ खींचा, और उसके बाद वो बैटिंग पे आती है। हालांकि एक ही ओवर उनको खेलने को मिलता है जिसमें 7 रन बनते हैं, और उसके बाद बारिश के कारण मैच अबॉन्डेड किया कर दिया जाता है, मैच को रद्द कर दिया जाता है, और एक पॉइंट फिलहाल। और केकेआर अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में बरकरार है कहीं ना कहीं। आज के मैचों की तो आज है सुपर संडे, और आज हमें देखने को मिलेगा 2 मैच। पहला मैच है बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और ये होने वाला है वानखेड़े में। और वानखेड़े से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पहली चीज़ तो ये कि वो जो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आज 19 या 20 हज़ार बच्चे, शायद किसी के आसपास कुछ बच्चे मैच देखने आएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दृश्य होगा। और मैच के बारे में हम बात करते हैं तो ये मैच जीतकर, अगर आप टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी भी करते हैं, क्योंकि दोपहर का मैच है, शाम में ड्यू का उतना फैक्टर रहेगा नहीं, तो इससे बढ़िया पहले बोर्ड्स पे रन लगाओ, सामने वाली टीम को चेस के लिए आमंत्रित करो और कहीं ना कहीं मैच जीतो। मुंबई इंडियंस तो टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहेगी मेरे को लगता है, जहाँ तक हार्दिक पांड्या की सोच है, क्योंकि उनके पास इतनी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन है, तो ऊपर से द हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले 2 गेमों में बैक टू बैक 50 बनाई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फॉर्म में हमें दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बाकी सब टीमों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जारी कर दी है उन्होंने। पर देखते हैं इस मैच में क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि मेरे को लगता है कि मुंबई को टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। अगर आप बैटिंग करो तो भी सही, बॉलिंग करो तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं, चेस भी आप आराम से कर सकते हो, पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और देखते हैं, क्योंकि वानखेड़े के पिच में ना, याद रखना, नई बॉल बहुत अच्छी स्विंग होती है, तो जिसके बॉलरों ने नई गेंदबाजों को कहीं ना कहीं, मतलब जैसे एमआई के पास वो है ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, तो कहीं ना कहीं उन स्टार्टिंग में विकेट लेने को देखेंगे, क्योंकि ये पिच ज़्यादा देर नहीं पर थोड़ी देर से ही, पर गेंदबाजों को भी मदद देती है इस पिच में, थोड़ा बहुत टर्न भी है स्पिनर के लिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में शायद कल हमें मयंक यादव खेलने को देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में, और अगर वो खेलते हैं तो फिर देखने में मज़ा आएगा। आयुष बड़ोनी स्टार्टिंग लाइनअप में आ जाएंगे, इसका मतलब ये होगा, तो देखते हैं। और शाम का मैच की बात करूँ, शाम का मैच है बिटवीन आरसीबी वर्सेस डीसी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच होने वाला है, और ये मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और कहीं ना कहीं विराट कोहली अपनी घर वापसी कर रहा है, जैसे के एल राहुल ने पिछले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट अपनी घर वापसी की थी। तो ये मैच क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर आरसीबी टॉस जीतती है तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर चेज, क्योंकि चेज में उनके पास इतने अच्छे बैट्समैन है, चेज मास्टर है भाई, क्योंकि विश्व में इससे बढ़िया बैट्समैन आज तक पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में आए नहीं जिसने चेज में इतने ज़्यादा मैच जिताए हो। तो कहीं ना कहीं अगर आरसीबी टॉस जीतती है तो वो चेज के लिए देखेगी, और अगर डीसी में टॉस जीतती है तो वो भी कहीं ना कहीं चेज के लिए देखेगी, क्योंकि आरसीबी का हमने देखा इस सीज़न पहले बैटिंग करते उनका कुछ खास प्रदर्शन रहता नहीं है, सबकी औसत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिर जाती है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि पॉसिबली आरसीबी भी टॉस जीते तो उनको गेंदबाजी करना चाहिए, और दिल्ली भी टॉस जीतेगी तो वो गेंदबाजी ही करेगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फिर चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारी रीच बढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल इन दोनों मैच के एनालिसिस के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।